बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 14। बच्चे, चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.1 एंड 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चे, इसका क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फाइंड आउट किया था एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, हुज वर्टिसेस आर दिस। ठीक है, अब पैरेललोग्राम बच्चे कोई भी ऐसी शेप होती है जिसमें आमने सामने वाली साइडें आपस में इक्वल होती है। ठीक है, ये आपके पास पैरेलल। अगर इसको ए, इसका वर्टिस बी, सी एंड डी। ठीक है बच्चे, इसका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, इसका एरिया बच्चे आपके पास इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा, यहाँ पे ए बी एंड ए डी। ठीक है, सी के साथ ए के साथ कनेक्टेड नहीं है तो लिहाजा सी नहीं लिखेंगे। ए बी एंड ए डी, ए बी क्रॉस ए डी वेक्टर। ठीक है बच्चे, ये डी वेक्टर है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, ये बच्चे आपके पास फार्मूला होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 में बच्चे ए आपके पास गिवन है 0 0 एंड 0 वेक्टर, बी आपके पास गिवन है 1 2 एंड 3 वेक्टर, सी आपके पास गिवन है 2 -1 एंड 1 एंड डी वेक्टर बच्चे आपके पास गिवन है -1 3 एंड 2। ठीक है बच्चे, अब आप फाइंड करेंगे ए बी वेक्टर। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू बी माइनस ए। बी आपके पास बच्चे मौजूद है 1 2 एंड 3, इसमें से माइनस आप करेंगे बच्चे ए वेक्टर विच इज़ इक्वल टू 0 0 एंड 0। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास आएगा 1 में से 0 माइनस, 2 में से 0 माइनस, 3 में से 0 माइनस। ठीक है, ये बी वेक्टर बच्चे आपके पास आंसर अगेन 1 2 3 विच इज़ इक्वल टू बी वेक्टर है। इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं आई प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर। ठीक है बच्चे, अब आपने फाइंड करना है ए डी वेक्टर। ठीक है, ए डी वेक्टर। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू डी माइनस ए। डी वेक्टर बच्चे आपके पास गिवन है विच इज़ इक्वल टू -1 3 एंड 2, -1 3 एंड 2, इसमें से माइनस करेंगे ए विच इज़ इक्वल टू 0 0 एंड 0। अगेन इसमें से बच्चे -0 करेंगे, आपके पास आंसर आएगा -1 3 एंड 2 वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास है ए डी वेक्टर। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आप फाइंड करेंगे ए बी क्रॉस ए टी वेक्टर। ठीक है बच्चे, विच इज़ इक्वल टू आई जे के। ठीक है बच्चे, आपके पास जो इसका आंसर है इसको भी वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं -i प्लस 3j प्लस 2k वेक्टर। ठीक है, अब ए बी में आपके पास 1 2 एंड 3 आंसर है 1 2 एंड 3। ठीक है, एंड ए डी में बच्चे आपके पास आंसर आया -1 3 एंड 2, -1 3 एंड 2 वेक्टर। ठीक है बच्चे, अब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे। आई एस टिस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, -j 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 माइनस एंड -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें -3 प्लस के वेक्टर। ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 माइनस एंड -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2 विच इज़ इक्वल टू आई 4 - 9 -5 -j 2 माइनस प्लस 3 प्लस के 3 माइनस प्लस 2। ठीक है बच्चे, ये आंसर आता है -5i -5j प्लस 5k वेक्टर। ठीक है, अब आपको बच्चे इन तीनों वेक्टर्स की ए बी क्रॉस ए डी वेक्टर। ठीक है, अब आपको इसके मैग्नीट्यूड चाहिए। ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज़ इक्वल टू अंडर -5 का स्केयर प्लस -5 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर विच इज़ इक्वल टू अंडर 25 प्लस 25 एंड प्लस 25 विच इज़ इक्वल टू अंडर 75। ठीक है बच्चे, अब 75 को बच्चे आप लिख सकते हैं 3 × 25
ठीक है बच्चे। आपके पास 3 एच डी, 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्केयर, ठीक है। एंड ए बी वैक्टर क्रॉस ए डी वैक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड का आंसर बच्चे आपके पास आता है 5√3, ठीक है। इस लिहाज से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बच्चे आंसर आपके पास आता है 5√3, ठीक है बच्चे। यहाँ पर पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। जी बच्चे, पार्ट नंबर 3 में आपके पास पार्ट नंबर 2 में आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है। आपके पास पॉइंट ए गिवन है जी 1, 1 एंड 1। बी पॉइंट आपके पास गिवन है 4, 2 एंड 3। सी पॉइंट आपके पास गिवन है 5, 6 एंड 7। एंड डी पॉइंट आपके पास गिवन है 2, 5 एंड 5, ठीक है बच्चे। अब आपने फाइंड करना है पहले ए बी वेक्टर, ठीक है, बी माइनस ए वेक्टर, ठीक है। बी आपके पास गिवन है 4, 2, 3 माइनस आप ए वेक्टर करोगे 1, 1 एंड 1, ठीक है। 4 में से बच्चे माइनस करेंगे 1, 2 में से माइनस करेंगे 1 एंड 3 में से माइनस करेंगे 1, ठीक है। एंड ए बी वेक्टर का बच्चे आपके पास आंसर आता है जी 4 - 1 3, 2 - 1 1 एंड 3 - 1 2, ठीक है। वेक्टर की फॉर्म में लिख लें इसको 3i + j + 2k वेक्टर, ठीक है बच्चे। अब आपने फाइंड करना है ए डी वेक्टर, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू डी माइनस ए। डी की वैल्यू बच्चे आपके पास गिवन है 2, 5 एंड 5, 2, 5 एंड 5 माइनस आप करेंगे 1, 1 एंड 1, ठीक है बच्चे। 2 - 1 5 - 1 5 - 1, ठीक है बच्चे। इसका आंसर आपके पास आता है 1, 5 - 1 4, 5 - 1 4, ठीक है बच्चे। ए डी वेक्टर का आंसर वेक्टर की फॉर्म में आपके पास आता है i + 4j + 4k वेक्टर, ठीक है बच्चे। अब आपने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, ठीक है बच्चे। i j k, अच्छा ए बी पहले मौजूद है, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 3, 1 एंड 3, 1 2। ए डी बाद में मौजूद है, इसके साथ बच्चे आपके पास मौजूद है 1, 4 एंड 4, ठीक है बच्चे। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास आता है आई एस टी, ठीक है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, माइनस जे वेक्टर, ठीक है। अच्छा जे वाला कॉलम छोड़ देंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, प्लस के वेक्टर, के कॉलम छोड़ देंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, ठीक है बच्चे। ये आपके पास आंसर आता है ए बी क्रॉस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू, पहला आपके पास आता है -4i - 10j + 11k वेक्टर, ठीक है बच्चे। अब आपने एरिया के लिए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा √-4 का स्केयर प्लस -10 का स्केयर प्लस 11 का स्केयर। तो बच्चे ये आपके पास आता है 4 का स्केयर 16, 10 का स्केयर 100 एंड 11 का स्केयर 121, ठीक है बच्चे। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये आपके पास आता है 237, ठीक है बच्चे, ठीक है। ये आपके पास आंसर है ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर का, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। ये बच्चे इसका आंसर आपके पास आएगा √237, ठीक है बच्चे। यहाँ पर पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। जी बच्चे, पार्ट नंबर 3 में आपके पास ए बी सी डी 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। ए आपके पास बच्चे इक्वल है 4, 5, 6। बी आपके पास इक्वल है 1, 3 एंड 2। सी आपके पास बच्चे इक्वल है 2, 0 एंड 1। डी वेक्टर आपके पास गिवन है 1, 2 एंड 5, ठीक है बच्चे। अब आप फाइंड करेंगे ए बी वेक्टर विच इज़ इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। बी की वैल्यू आपके पास मिल जाए 1, 3 एंड 2, इसमें से माइनस आप करेंगे 4, 5 एंड 6, ठीक है बच्चे।
1 में से माइनस करें 4, 3 में से माइनस करें 5 एंड 2 में से माइनस करें 6 को। ठीक है बच्चे, इसका आंसर आपके पास आता है -3, -2 एंड -4। ठीक है बच्चे, ये ए बी वेक्टर था। ठीक है, इसको वेक्टर की फॉर्म में अगर लिखें तो -3i -2j -4k वेक्टर। ठीक है बच्चे, अब आपने फाइंड करना है ए डी वेक्टर विच इज़ इक्वल टू डी माइनस ए वेक्टर। डी की बच्चे आपके पास वैल्यू गिवन है 1 2 5 माइनस आप करेंगे ए वेक्टर की वैल्यू है 4 5 6। 1 में से माइनस करेंगे बच्चे 4, 2 में से माइनस करेंगे 5 एंड 5 में से माइनस करेंगे 6 को। ये आपके पास आंसर आएगा -3 एंड -1। ठीक है, ए डी को बच्चे आप वेक्टर की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये -3i -3j -k वेक्टर। ठीक है, अब आपने बच्चे इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर विच इज़ इक्वल टू जी बच्चे i j k वेक्टर। ठीक है, ए बी में आपके पास बच्चे आंसर है -3 -2 एंड -4, -3 -2 एंड -4। ठीक है, नीचे ए डी में आपके पास आंसर है -3 एंड -1। ठीक है बच्चे, अब इनका आई ओपन आप करेंगे। ठीक है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। ठीक है बच्चे, आई एज इट इज। अब आपके पास वैल्यू है बच्चे, आई कॉलम छोड़ेंगे आप, -2 को -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें 2, -3 को -4 से मल्टीप्लाई करें 12। ठीक है, ये आपके पास आएगा 2 -12। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे -j। ठीक है, अब आपके पास बच्चे जे वाला कॉलम छोड़ेंगे, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड -3 को 4 से -4 से 12, 3 -12। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास के वेक्टर है, के कॉलम छोड़ेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। आपके पास बच्चे आंसर आएगा प्लस के वेक्टर 9 -6। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे -10i माइनस, इसमें से माइनस करेंगे बच्चे -9 आएगा, माइनस प्लस 9j एंड प्लस 3k वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। अब आपको चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चे आपके पास आएगा √-10 का स्केयर प्लस 9 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर विच इज़ इक्वल टू √100 प्लस 81 प्लस 9। ठीक है बच्चे, अब 81 में बच्चे आप 9 ऐड करेंगे तो 90 एंड 100 190। ठीक है बच्चे, ये आपके पास ए बी क्रॉस ए डी वेक्टर का आंसर है। ठीक है, क्रॉस ए डी वेक्टर। ठीक है बच्चे, √190। ठीक है, अब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू √190। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया, उसके साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।